हमारी सेना और पुलिस के जवानों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में घने जंगलों में छिपकर कायराना जो इन्होंने हमला किया है, इस हमले का जवाब आतंकवादियों को यकीनन मिलेगा। उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है। आज देर शाम आतंकवादियों ने फौजी गाड़ियों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में कई फौजी जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। और सूत्रों के अनुसार इस आतंकी हमले में 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है और 2 आर्मी पोर्टर्स की भी जान चली गई है। हम इस समय उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके के नजदीक हैं और यहां आप देखेंगे कि बोटा पथरी की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों ने सील किया है। इस पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम के साथ साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तरी कश्मीर का ये बोटा पथरी इलाका है जहां पर आज देर शाम जो है आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने फौजी गाड़ियों पर गोलियां चलाई हैं। 5 से 7 जो फौजी जवान हैं इस पूरे आतंकी हमले में फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 2 फौजी जवानों की इसमें शहादत हुई है। 2 आर्मी पोर्टर्स जो कि पोर्टर्स आर्मी के साथ तैनात रहते हैं, उनकी भी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले आपने देखा कि गगनगीर सोनमर्ग इलाके में जिस तरह से आतंकवादियों ने जड़ मोहर टनर पर काम करने वाले कर्मचारियों के कंस्ट्रक्शन बेस के अंदर घुस गए और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो 7 लोगों की वहां पे जान चली गई थी। लेकिन अब देर शाम ये आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले के बाद एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है और फिलहाल इस इलाके की तरफ तमाम जाने वाले जो सड़कें हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा सील किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों की तैनाती यहां पर की गई है और बोटा पथरी की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल सील कर दिया है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। आज देर शाम आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान घायल हुए। फौजी जवानों के साथ 2 पोर्टर भी शामिल थे जो बुरी तरह से जख्मी हुए और फिलहाल 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है और 2 आर्मी पोर्टर्स की भी इसमें जान चली गई है। उसके बाद ही बोटा पथरी इलाके में सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। ये इलाका जहां पर आर्मी की गाड़ियों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, लाइन ऑफ कंट्रोल से के बिल्कुल नजदीक है। करीब 12 किलोमीटर की दूरी है उस जगह के दरमियान और लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान सिर्फ 12 किलोमीटर का फासला है और ऐसे में घने जंगलात है और घने जंगलों में सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। दूसरा बड़ा ये आतंकी हमला है जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर। इससे पहले गगनगीर सोनमर्ग में भी आतंकवादियों ने कंस्ट्रक्शन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी कॉलोनी के अंदर घुसकर वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स को निशाना बनाया था। 7 लोगों की उसमें जान चली गई, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। उसके बाद आज सुबह जो है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक प्रवासी मजदूर को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इस तरह की जो इंसिडेंट्स है, खासतौर पर जो आतंकी हमले हैं, वो कश्मीर घाटी के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में इस वक्त आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने बोटा पथरी इलाके में बड़ा ऑपरेशन जो है शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बात की है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस हमले में शामिल आतंकवादियों का सफाया किया जाए। और ऐसे में सुरक्षा बलों को जो है इस तरह के आदेश मिले हैं। यहाँ टंगमर्ग इलाके में जो हम ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, लगातार भारतीय सेना के जवान और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट है और पूरे ऑपरेशन एरिया में लगातार सेना कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को निपटाया जाए जो इस आतंकी हमले में शामिल है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पथरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया।
ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कुछ दिन पहले गांदरबल जिले के सोनमर्ग में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया गया और फिर उत्तरी कश्मीर के बूटा पत्थरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में जंगल में छिपकर सेना के वाहन को निशाना बनाने का षड्यंत्र इन आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों की हर साजिश को, आतंकवादियों के हर दुस्साहस को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको जल्द उनके इन गुनाहों की, पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुन चुनकर इन आतंकवादियों का सफाया कश्मीर में किया जाएगा। सेना लगातार आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। आतंकवादियों की कमर सेना ने तोड़ के रखी है। ये बुज़दिल, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी सेना और पुलिस के जवानों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में घने जंगलों में छिपकर कायराना जो इन्होंने हमला किया है, इस हमले का जवाब आतंकवादियों को यकीनन मिलेगा। कि आर्मी की जो मूवमेंट है वो अक्सर वैली में रहती है और अलग अलग जगह पर जाना उनका रहता है। इसी दौरान जिस प्रकार से कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। आर्मी की व्हीकल जब निकलते हैं, इकट्ठे होकर के निकलते हैं, इससे पहले भी कश्मीर में आर्मी पर अटैक करने का बहुत बार प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस वक्त घेराबंदी की होगी। अभी पूरी जानकारी तो नहीं मिली है कि कितने लोग उसमें घायल हैं, जो अलग अलग चैनलों पर अलग अलग वो बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जल्द उनको ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा जंगल का रास्ता या दूसरा रास्ता, ऐसी जगहों पर वो वार करने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद दौड़ भी जाते हैं। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आर्मी ही हमें उन इलाकों में बचा रही है मिलिटेंसी से या दूसरी चीजों से। तो मुझे लगता है कि रणनीति जल्द से चेंज हो और लगातार इन वारदातों का होना चिंताजनक है। लगता है सिक्योरिटी एजेंसी जो सतर्क रहना चाहिए ताकि दूसरा पुलवामा टाइप ना हो। देखिए, हाँ बिल्कुल, आर्मी हमारे लिए विपरीत परिस्थितियों में भी वहां पर काम करती है और बड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर इस प्रकार के हादसे होते हैं तो लोगों को में भी एक डर का माहौल पैदा होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने संज्ञान इसका लिया होगा और जल्द इस पर कार्रवाई की होगी। सर, आज उमर अब्दुल्ला पीएम से मिले हैं, किसी ने उसको देखते हैं सीएम बनने के बाद पहली बार नई सरकार बनने के बाद तो स्वाभाविक बात है कि कटसी के तौर पर प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो पूर्ण रूप से साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अलग अलग राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन विकास के काम नहीं रुके। जम्मू कश्मीर उनकी प्रायोरिटी पर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने
नितिन गडकरी जी से भी और अमित शाह जी से भी जो मिले हैं, सभी विषयों पर चर्चा की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमेशा से तत्पर है।